तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि किस तरह से मेडिटेशन करें कि उसका जल्दी से जल्दी असर दिखना शुरू हो जाए। यानी जिस पर्पज़ से आप कर रहे हो मेडिटेशन, तो उसका अगर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो दोस्त मेडिटेशन का शायद है कोई मतलब नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं, मेडिटेशन टेक्निक। क्योंकि बहुत से लोगों ने सुना है मेडिटेशन के बारे में कि इससे ये बेनिफिट हो जाता है, ये हो जाता है, माइंड रिलैक्स रहता है, लेकिन उसको या तो करने का प्रॉपर तरीका नहीं पता। इस वजह से वो सिर्फ मेडिटेशन को जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई असर नहीं हो रहा। तो दोस्त, कुछ बारीक टेक्निक आपको बताएंगे हम मेडिटेशन को लेकर। इनको आप इम्प्लीमेंट करोगे, फिर देखना आप मेडिटेशन का असर शायद है 20 से 25 दिन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग मेडिटेशन से क्या मिलता है इस पर्पज़ से करते हैं कि मेडिटेशन से हमें ये मिल जाएगा, हमारा ये बिजनेस चल पड़ेगा, हमारा हेल्थ सही हो जाएगी। तो दोस्त, ये मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशन, ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं। एफर्मेशन होता है हम अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं। इस पर्पज़ से एफर्मेशन होता है, क्योंकि आपकी जो सोच होती है वही आप बन जाते हो। तो एफर्मेशन होती है अपने माइंड की सोच प्रॉपर करने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए। और मेडिटेशन होता है रिलैक्स करने के लिए माइंड को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या बेनिफिट होता है मेडिटेशन से। अगर आप बेनिफिट जानेंगे तो ही उसकी बारीक टेक्निक या आपके मतलब की हैं, तो ही आप करना चाहोगे इसको। और क्या तरीके से करोगे वो आपको आगे हम बताएंगे। पहले हम बेनिफिट्स इसके जानते हैं क्या है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है मेडिटेशन का, जो लोग टेंशन में रहते हैं, जिनका कहते हैं कि माइंड चिड़चिड़ा हो गया, तो उनको कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है उनका। यानी किसी काम में मन लगना। जिस काम को भी आप कर रहे हो, अगर आपका मन नहीं लगता उस काम में, तो दोस्त मेडिटेशन करना चाहिए, आपका मन लगने लगेगा। नेक्स्ट है बेटर मेंटल हेल्थ। लोग कहते हैं कि दिमाग जिसका खराब है तो समझो उसका पूरा शरीर कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा बॉडी किससे कंट्रोल होती है? माइंड से। अगर माइंड की हेल्थ हम सही कर लें, रिलैक्सेशन रहे आपको, तो आप सब कुछ सुधार सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है और इमोशनल बैलेंस आता है। कई बार हम इमोशन में आके गलत डिसीजन ले जाते हैं, गुस्से में आके गलत काम कर बैठते हैं, तो हमारा इमोशन हमारे कंट्रोल में होते हैं। एंजॉय बीइंग विद सेल्फ। हमारा माइंड जो है दोस्त, इस हिसाब से प्रोग्रामिंग किया गया है, 95% विचार दूसरों के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। यानी नेगेटिव विचार होंगे या खराब विचार होंगे। और जिसने अपने ऊपर सोचना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, वही महापुरुष बन जाता है, वही हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। तो एंजॉय बीइंग विद सेल्फ। अगर आपको अपने आप से एंजॉय करना है तो मेडिटेशन आपके लिए कारगर है। और क्या होता है, कंट्रोल ऑन एडिक्शंस। दोस्त, कई ऐसी हमारी गलत आदतें पड़ जाती हैं, कुछ गलत माहौल में रहने से हो जाती हैं। उनको कंट्रोल करना है, उनसे बाहर निकलना है अगर, तो हमें मेडिटेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ नई तरह की क्रिएटिविटी अगर हमको करनी है, जिसमें ज़्यादा माइंड की भूमिका है, ज़्यादा शांति का वातावरण चाहिए, इस तरह की कोई क्रिएटिविटी आप करना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इम्प्रूव्ड मेमोरी। लोग कहते हैं हम फलानी चीज़ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में फालतू की चीज़ें ज़्यादा भरी हुई हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो माइंड स्ट्रांग होता है और हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है। रिड्यूस पेन। किसी भी तरह का पेन है आपको, माइंड ले। लोग कहते हैं कि माइंड में अगर कि आपके कोई भी बीमारी, कोई भी पेन है, तो कोई दवा दुनिया की ठीक नहीं कर सकती है। और माइंड में अगर आपने सही कर लिया तो शायद है आपको पानी भी कारगर हो जाएगा। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि 2 बूंद पानी ही उसके लिए कारगर साबित हो जाता है और बड़ी सी बड़ी बीमारियों को छूमंतर कर देता है। तो क्या होता है, माइंड में असर अगर कर गया वो पानी, तो आपकी हर बीमारी का निदान है मेडिटेशन में। और बॉडी में आप कितनी भी टैबलेट डालते रहो, कितने भी इंजेक्शन, कितने भी ट्रीटमेंट डालते रहो, अगर माइंड से नहीं निकाल पाए आप बीमारी को, माइंड से उस पेन को नहीं निकाल पाए, तो दोस्त कभी भी करेक्शन नहीं हो सकता। वो दवा कभी भी आपको
असर नहीं करेगी, कभी भी आपको ठीक नहीं कर पाएगी। बॉडी रिलैक्सेशन, कई बार हमारी बॉडी थक जाती है काम को कर करके, तो उसको रिलैक्सेशन देने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। कंट्रोल ओवर हाई बीपी, जिनको बीपी या शुगर की प्रॉब्लम है उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो दोस्त मेडिटेशन सबसे बेहतरीन दवाई है इसको कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ये बीमारियां क्यों आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बीमारियां किस वजह से आती हैं दोस्त? इसका एक ही कारण है, हाइपर टेंशन। यानी जो लोग टेंशन लेते हैं उन्हीं को ये बीमारियां होती हैं। और आज की डेट में किसी ना किसी को कोई ना कोई टेंशन लगी ही रहती है, चाहे घर की हो, परिवार की हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो इस चीज़ से आप बच सकते हो। रिड्यूस रिस्क ऑफ सीएडी, यानी आपको कोरोनरी यानी हार्ट से रिलेटेड कोई हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम है उस पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं मेडिटेशन से। पीस ऑफ माइंड, आपको एक मानसिक शांति मिलती है मेडिटेशन से। इनक्रीज हैप्पीनेस, आपको खुशी मिलती है मेडिटेशन करने से, यानी अंदर आपके हैप्पीनेस क्रिएट होती है। और बेहतर नींद आएगी। जो लोग मेडिटेशन करते उनको नींद भी सही टाइम से आ जाती है। और आप जिस भी काम को करते होगे, जॉब कर रहे हो, कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है मेडिटेशन से। और सबसे जो बड़ी चीज़ कंट्रोल होती है मेडिटेशन से वो है दोस्त स्ट्रेस और एंग्जाइटी, यानी स्ट्रेस कम होता है और आपकी चिंता खत्म हो जाती है मेडिटेशन से। चलिए आप जानते हैं हाउ टू मेडिटेट, कि मेडिटेट कैसे करना चाहिए। दोस्त मेडिटेशन करने से पहले सबसे पहले तो आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। ऐसे कपड़े जिसमें आपको शरीर में कहीं भी खिंचाव ना हो, आपको उलझन ना हो, ऐसे कपड़े आपको हमेशा पहनने हैं, लूज कपड़े। और एक पास्चर जो है आपका, जो बैठने की मुद्रा है वो प्रॉपर होनी चाहिए। गौतम बुद्ध को अगर आपने देखा हो उस मुद्रा में आपको बैठना है। और क्या करना है, शांत वातावरण होना चाहिए, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, खासकर वॉइस नहीं आनी चाहिए, सही वातावरण हो। और जो म्यूजिक आपको आराम देता हो माइंड को, उस तरह का कोई म्यूजिक हो। अगर आप साथ में कर सकते हो तो वो म्यूजिक भी बजा सकते हो जो माइंड को रिलैक्स करता हो। नो स्पीकिंग, इसमें दोस्त बोलना कुछ भी नहीं होता है। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, किसी भी तरह का मूवमेंट कर रहे हो तो इसको वहीं के वहीं रोक देना है, तीनों कामों को। कुछ लोगों का सवाल होता है कि मेडिटेशन के टाइम पर आंखें खुली रखनी है या बंद करनी है। तो दोस्त आप दोनों तरह से कर सकते हो, जिस तरह से आपको डिस्टरबेंस ना हो वो मेथड आप यूज कर सकते हो। कुछ लोग खोलकर मेडिटेशन करते हैं, यानी प्रकृति को एंजॉय करते हैं, नदियों को एंजॉय करते हैं, तो आँख खोलकर आप कर सकते हो। यानी सामने अगर आपको माइंड को रिलैक्स देने वाला वातावरण है तो आप खोल के आँख कर सकते हो। और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई वातावरण है सामने तो आप आँख बंद करके करना चाहिए। अब मेडिटेशन कैसे होता है, एक होता है दोस्त मैनी टू वन और सेकंड होता है 1 to none। लोग एक फार्मूला होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग में आपने पढ़ा होगा, 1 to 1 मीटिंग, एक लोग बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। यहाँ पर दोस्त मेडिटेशन में आपको क्या फार्मूला लगाना, 1 to none, यानी सिर्फ और सिर्फ आप अकेले हो तभी होता है बेहतर मेडिटेशन। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मेडिटेशन में करना क्या होता है, हमें पता ही नहीं मेडिटेशन में क्या करना है। तो दोस्त जो भी कर रहे हो उसको वहीं के वहीं रोक देना ही मेडिटेशन है। सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दो, बोल रहे हो तो बोलना बंद कर दो, हाथ पैर हिला रहे हो तो हाथ पैर हिलाना बंद कर दो। इन कामों को बंद करना ही मेडिटेशन है। अब मेडिटेशन में दोस्त आप कोई मंत्र भी बोल सकते हो, कोई एफर्मेशन बोल सकते हो, या सोच सकते हो कि आपके बॉडी पार्ट रिलैक्स हो रहे हैं, आपके बॉडी पार्ट प्राकृतिक एनर्जी से हेल्दी हो रहे हैं, आपके बॉडी की बीमारियां दूर हो रही हो। ये कुछ भी सोच सकते हो आप, इस तरह की पॉजिटिव चीज़ कुछ भी सोच सकते हो, सोचना चाहो तो। नहीं तो चाहो तो शून्य भी हो सकते हो, लेकिन शून्य होना बहुत ही कठिन काम है। यानी आपका जो दिमाग की रचना बनाई गई, क्योंकि हम लोगों ने बना लिया है दिमाग को, इसको कुछ ना कुछ सोचना आदत डाल दी है, तो शून्य होना बहुत मुश्किल है शुरुआती दिनों में। बाद में हो सकता प्रैक्टिस कर करके आप हो जाओ, यानी जीरो कर दो अपने माइंड को। अब फोकस कहाँ पर करना है, अपनी सांसों पर और अपनी सोच पर फोकस करना। केवल 2 चीज़ों पर पूरा ध्यान लगाना है कि आपकी सांस कैसे जा रही है, नाभि से लेकर माइंड तक कैसे जाती है, और
क्या आपका विचार चल रहा है उस माइंड में, बस सिर्फ उस पर फोकस करना है। और वो पॉजिटिव विचार होना चाहिए। हेल्थ को लेकर हो सकता है, वेल्थ को लेकर हो सकता है, आपको एनर्जी को लेकर हो सकता है, आपकी ग्रोथ को लेकर हो सकता है। तो दोस्त, सोने में और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये फ़र्क जान गए तो आप मेडिटेशन को बेहतर जान पाएंगे। अगर आप जागृत अवस्था में सो रहे हैं, यही है असली मेडिटेशन। और मेडिटेशन में आप क्या सोच रहे हो, उस चीज़ को सोच कर कभी भी जजमेंट नहीं करना है। इसका रिजल्ट होगा, ये सोच रहे तो ये हो जाएगा, कुछ भी जजमेंट नहीं करना। जो सोच रहे वही 100% सत्य है, इस पर आपको 100% बिलीव करना है। जैसे आसमान में बादल आते हैं चले जाते हैं, उसी तरह से माइंड में आपके विचार आएगा, उस पर ध्यान मत दो, वो अपने आप चला जाएगा। उसमें उलझो मत। आपके साथ हो सकता विचार आएंगे कि सामने वाला हमारे साथ लड़ाई हुई थी, अचानक वो मिल गया तो हम उसको ये बोलेंगे। यानी एक्शन को भूल जाना है, आपको कुछ नहीं बोलना है। इसी तरह से विचार आएगा। विचार कुछ भी आ सकता माइंड में आएगा, उस पर ध्यान मत दो, अपने आप चला जाएगा। और अब मेडिटेशन कितने टाइम का होना चाहिए? तो शुरुआत में तो आप शायद ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाओगे, बड़ा मेडिटेशन हो सकता है ना कर पाओ। तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना कर पाओ उतना से शुरुआत करना है, जितने मिनट ध्यान लग पाए आपका। लेकिन एक जो नॉर्मल मेडिटेशन है, एक स्ट्रांग मेडिटेशन जो होना चाहिए, 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। और एक कहावत भी है कि जिसने अपने आप को सुबह का पहला घंटा दे दिया, उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। और ये घंटा किस काम में देना है? 20 मिनट मेडिटेशन में, 20 मिनट अपनी हेल्थ पर एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो उसमें, और 20 मिनट अच्छी किताबें पढ़ने पर। ये 1 घंटा जिसने अपने आप को दे दिया, वो समझो दुनिया में ग्रो होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। कम से कम 20 मिनट अपने आप को जरूर दो। चलिए, अब मेडिटेशन में होता क्या है, दिमाग किस तरह से काम करता है मेडिटेशन में। चलिए दोस्त, इस ग्राफ को डीपली समझते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है मेडिटेशन में। नॉर्मली जब हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी समस्या को समाधान पर फोकस करते हैं, तो हम गामा स्टेट में होते हैं। और गामा स्टेट में दोस्त जो तरंगें हैं, वो आप देख रहे होंगे इस तरह की तरंगें चलती हैं। यानी नॉर्मल अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, इसको आप समझ रहे हो, हम बोल रहे हैं, तो हम किस गामा स्टेट में इस समय। नेक्स्ट आता है बीटा स्टेट। इसमें आप क्या करते हो, बिजी होते हो, अपने किसी काम पर फोकस लगाते हो और एक्टिव रखते हो अपने माइंड को उस काम पर ध्यान लगाकर। यानी आपका ध्यान अगर इधर उधर नहीं जा रहा, अपने काम पर पूरा लगा हुआ है, तो आपका बीटा वेव्स चलेगा उस टाइम। और नेक्स्ट आता है अल्फा वेव्स। यानी जब आप रेस्ट करते हैं, रेस्ट वाली मुद्रा में होते हैं, तो अल्फा वेव्स उस समय चलती है। इसके बाद आता है थीटा वेव्स, और डीपर जब हम जाते हैं तो थीटा वेव्स आती है। इसके बाद आती है डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स होती है जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं या सपना देख रहे होते हैं, तो हमारी माइंड की तरंगें कुछ लास्ट वाली डिजाइन में चलती हैं। अब मेडिटेशन में किस तरह की तरंगें चलनी चाहिए? आपकी अल्फा वेव्स शुरुआत में हो सकता चले, हो सकता थीटा पर आ जाए। जिसकी डेल्टा वेव्स पर जो चला सकता है मेडिटेशन में, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। यानी जितना गहराई में जाएगा, नीचे के जोन में जाएगा, उतना ही उसका पावरफुल होगा मेडिटेशन, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब हम मेडिटेशन में एफर्मेशन बोल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन होते हैं। क्या बोल सकते हो कि मेरा घर स्वर्ग से सुंदर है। इस पर पूरा बिलीव करना है, फोकस करना है। इस शब्द को कई बार आप बोल सकते हो। एक शब्द ये बोल सकते हो कि मैं जो भी खाऊं या जो भी पीऊं वो अमृत हो जाए। आई एम हैप्पीएस्ट, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम पावरफुल। आप ये भी एफर्मेशन बोल सकते हो। पैसा कमाना, खुश रहना, बड़ा आदमी बनना बहुत आसान है। आप एफर्मेशन में दोस्त कई तरह के एफर्मेशन हैं। आई एम बोर्न टू विन, आई एम बोर्न टू लीड, आई एम बोर्न टू सक्सीड। तो आप हिंदी में बना सकते हो, इंग्लिश में बना सकते हो, जैसे आप चाहो। इस तरह के शब्दों को अगर शुरुआत में बोलोगे तो आपका ध्यान एक जगह आएगा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फोकस होना शुरू हो जाएगा। आप एफर्मेशन में गोल भी बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, कोई भी गोल्स बनाकर उस गोल्स को भी विजुअलाइज कर सकते हो। कोई आपका ड्रीम है, उसको विजुअलाइज कर सकते हो। विजन बोर्ड में कुछ आपने लिख रखा, उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे इस तरह का गोल आप भी लिख सकते हो कि माई गोल बाई 31 दिसंबर 2025,
आई अर्न 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ कंसिस्टेंटली ऑन टोटल ऑटो पायलट, डूइंग व्हाट आई लव, हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल लिव ए हैप्पी प्रॉस्परस एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल। आप इसको भी कई बार बोल सकते हो, 5 बार, 7 बार, 11 बार। तो इससे भी आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और इसके साथ साथ और क्या एफर्मेशन आप बोल सकते हो, आई बिलीव इन माई सेल्फ, टूडे इज ए न्यू बिगनिंग, आई एम लिमिटलेस, एनीथिंग इज पॉसिबल, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। दोस्त, ये बीज डालने हैं अपने माइंड में और यही एक दिन पेड़ बन जाएगा। पॉजिटिव चीज़ों को हम करते क्या गलती हैं, पॉजिटिव चीज़ों को डाल नहीं पाते। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। ये दोस्त बहुत बड़ा शब्द है कि आपकी जो सफलता का राज है वो आपके डेली रूटीन में छुपा हुआ है। तो सफल होना है तो क्या करना है, डेली रूटीन को सुधार लो, सफलता आपकी चुटकियों में, कदमों में आ जाएगी। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन को किस तरीके से करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये तरीके अगर आप लगाते हैं तो आपका मेडिटेशन परफेक्ट होगा और आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा 20 से 25 दिन के बाद, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।